हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। और एक बार आज हम लोग 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक चैप्टर ही भक्तियों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग रिसाइट थोड़ा रिकैप करेंगे। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से क्या प्रार्थना की, किस बात की प्रार्थना की? पहला है बद्ध जीवों के लिए भक्तियों का ज्ञान। अभी तक आपने योग के बारे में, सिद्धि के बारे में अलग अलग आपने बताया। अभी भक्तियों के बारे में हमें बताए। और दूसरा क्या आप बोल रहे हैं? काल, आप भी काल स्वरूप में आते। मृत्यु सर्वहरश्चः उद्भवश्च भविष्यताम्, भगवत गीता में भगवान बता रहे। आप ही काल बन के आके समस्त जीवों को हर लेते। जैसे बद्ध जीव इतने भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, जब ये काल के बारे में जाओ मालूम पड़ेगा तो वो तुरंत भक्ति कार्य में लग जाएगी। इसके लिए देवहूति माता को जरूरत नहीं हो। देवहूति माता हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना करें। काल के बारे में भी हम लोग को जानकारी। उसके बाद भगवान कपिल ने वर्णन करते, क्या वर्णन करते हैं? 3 प्रकार के गुणों द्वारा भक्ति कैसे करते। तमोगुण के भक्ति कैसा रहता है, रजोगुण का भक्ति कैसा रहता है, सतोगुण के भक्ति रहता है। आप बताइए तमोगुण के भक्ति कैसे रहता है? तमोगुण वाले भक्ति कैसे करते हैं? निम्न योनि में चले जाते हैं वो लोग। ईर्ष्या, द्वेष, इससे इस भाव से करते। और रजोगुणी लोग कैसे करते हैं? भोग के लिए माता जी, यश तथा ऐश्वर्य से, इंद्रिय तृप्ति, शो ऑफ करने के लिए करते, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, दिखावा करने के लिए। और सतोगुणी लोग कैसे भक्ति करते हैं? सिंपल रहते हैं सत्संगी लोग। वो लोग सारे नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर गुरु की शरण में रह के भक्ति करते हैं भगवान के सारे। मतलब के अंदर भी जो कमी रहता है, इसके लिए फलों को, कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान के खुशी के लिए त्याग देते हैं। इधर हम लोग 3 प्रकार के हैं। भक्ति शुद्ध है, मगर हम लोगों के अंदर एक गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के अंदर हम लोग इस तरह का कार्य करते हैं। उसके बाद भगवान कपिल ने क्या बताया? ये तीनों गुणों को कौन छोड़ सकते हैं? कैसे अपने आप छूट जाते हैं तीनों गुण? जब पूर्ण भक्ति में जो संलग्न हो जाता है, वो संलग्न होते हैं, उनका अंदर का चेतना शुद्ध हो जाता है। चेतना जो अंदर हमारा कलमश जो भरा हुआ वो शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध चेतना वाले भक्त को एक बार भी भगवान की लीला, रूप, गुण, माधुर्य के बारे में सुनते ही उनका मन ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे गंगा नदी सागर के तरफ कैसे रभस से जोर से भागते, ऐसे भक्तों का मन हो जाता है। उसके बाद भगवान ने क्या बताया है? पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये भी जरूरी है। जब शुद्ध भक्तों के संग में आके, शुद्ध भक्तों के चरण में अपने आप को समर्पित करके धीरे 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 जो जीव शुद्ध बन जाता है। इसके बाद अभी 19 में उन्होंने यह बताया, जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से, इन समस्त लक्षण है पूरा हम लोग को ये लक्षण आना चाहिए, तीनों गुणों को ये करना। हाँ, जैसा कि कहा, जब भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को प्रभाव को लांग देता है, उसका हो गया। उसके बाद ये हो गया, भक्त नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा का दर्शन करे, मेरे चरण कमलों का स्पर्श करे
तथा पूजन सामग्री एवं प्रार्थना अर्पित करना, उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए और प्रत्येक जीव के आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। उसके बाद क्या बता रहे हैं, भक्त को चाहिए गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करना चाहिए, करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपने समान व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। उसके सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक होना चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं, भक्त को चाहिए कि वो आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय को सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम का जप में करे। उसका आचरण सरल है, वो ईर्ष्यालु न हो, सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। और उसके बाद ये सब गुण हमारे अंदर आने के बाद जब मनुष्य समस्त लक्ष्यों से पूर्णतया संपन्न होता है और इस तरह वो चेतना उसकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो लेती है, पूरी तरह से शुद्ध हो लेती है, तो मेरे नाम का, मेरे जीव के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। ये सब जो गुण उनके अंदर आ जाएगा तो वो तुरंत ही भगवान की भक्ति में आकर्षित हो जाता है। और अभी 20 में क्या बताया है, जो शुद्ध भक्त किस तरह आकर्षित होते हैं उसके बारे में बताया। जो वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाकर तुरंत प्राणेंद्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावना में निरंतर भक्ति में संलग्न रहता है वो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हम लोग देखते हैं, इसमें भी बड़ा है, हम लोग भगवत गीता में भी बड़ा है। इसमें प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम लोग बगीचे से निकलते रहते और तुरंत हमारे नाक में वो सुगंधी चमेली मोगरा ये सब खिला हुआ फूल का स्मेल आ जाते, तो तुरंत हम लोग समझते रहे इधर फूल है, फूलों का झाड़ है। इसी तरह इधर बता रहे हैं, जो भक्ति में संलग्न जो महात्मा जो है उनका कार्य सिर्फ भगवान के निमित्त होता है, वो भगवान के लिए जीते रहते हैं, भगवान का सेवा है उनका कार्य, और उसको भगवान का छोड़ के वो अलग इधर उधर कभी भी नहीं देखते, वो हमेशा भगवान में ही अनुरक्त है। ऐसे हम लोग देखते हैं, कनिष्ठ अधिकारी जो रहता है तो मंदिर में भगवान का अर्चा विग्रह सेवा करता है, अर्चा विग्रह का सुंदर सजाते हैं, वो सिर्फ अर्चा विग्रह में ही भगवान को देखते हैं और बाकी सभी किसी में भगवान का वास्ता नहीं है। और मायावादी लोग देखो, मायावादी लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मायावादी लोग भगवान सब जगह भगवान पहले वे इसके लिए भगवान को आकार नहीं है, भगवान को विग्रह रूप में नहीं रह सकते, भगवान मंदिर में नहीं रह, मंदिर में जाने का क्या जरूरत है, भगवान सब जगह अपना अस्तित्व को फैला दिया, इसके लिए भगवान है ही नहीं, ऐसे मायावादी पता। मगर इधर स्पष्ट रूप से बताया है भगवान किस तरह शुद्ध भक्तों के सामने अपना दर्शन कराता है, शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करता है ना भगवान। इसमें हम लोग पढ़े है ना, भक्त मेरे हृदय में वास करता है और भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। भक्तों को मेरा और भगवान और भक्तों की छोड़ के और किसी का उनका ध्यान ही नहीं। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा है, हमेशा भगवान का भक्त अपने भगवान के भक्ति के अलावा वो कुछ किसी चीज में रुचि नहीं रखता। भगवान का सिर्फ भगवान का सेवा करना, भगवान का ध्यान करना, श्रवण कीर्तन और करना, इसी में तो भगवान का जो भक्त मन लगाया होता है रहता है, वो धीरे 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 उसका दृष्टि कैसे होता है भगवान के समान। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं और सब जगह
उनका शक्ति फैला हुआ है। ऐसे हम लोग तीनों विष्णु का स्वरूप से भी हम लोग जानते, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, किस तरह सारे ब्रह्मांड में पहले। उसी तरह ये जो शुद्ध भक्त जो रहता है वो हर एक के अंदर भगवान का दर्शन करता है। हर एक चीज को देखते ही वो उनको लगता है अरे ये मेरे भगवान के लिए कितना अच्छा लगेगा, ये मेरे भगवान के लिए कितना प्रिय रहेगा। ये हर एक चीज तो उनको देखते ही और उनको भगवान का याद आता है, भगवान के लिए करना। मगर हम लोग अभी भौतिक जीव को, हम लोग को अगर जो कुछ अच्छा चीज दिखे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर पहले खुद खाने का, पहले खुद। मगर जो महात्मा लोग जो रहते नहीं, जैसे हम लोग प्रभुपाद जी का भी जीवन में हम लोग देखते हैं। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में ऊपर मंदिर के ऊपर खड़े रह के नीचे देख रहे थे, तो एक भक्त पूछते प्रभुपाद जी आप क्या देख रहे हो? नहीं नहीं कार देख रहा हूँ। कार? हाँ, भगवान के सेवा के लिए हम लोग को अच्छे से अच्छा चीज ये कार, ये हम लोग भगवान का सेवा के लिए ये यूज करना चाहिए कार। इसे जो भी चीज है वो भगवान का सेवा में यूज करेंगे। जो महात्मा लोगों का एक गुण है, दिव्य गुण है, वो लोग भगवान का अलावा और कुछ सोचेंगे नहीं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा बड़ा बिल्डिंग देखा तो भक्तों को बोला हमारे भगवान के लिए ऐसे ही बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। तो भक्त लोग बोला हाँ हाँ मंदिर बनाने का ठीक है महाराज, ठीक है। प्रभुपाद बोले। फिर आगे जाते उन्होंने कार देखा, एक हमारे प्रचार कार्य करने है, भगवान की सेवा के लिए एक कार चाहिए। तभी भक्त लोग बोले हाँ ये भी बहुत अच्छा है, कार भी भगवान की सेवा के लिए। जो भी चीज हम लोग देखते भगवान के साथ। फिर उधर उसमें जाते आगे एक बड़ा कुत्ता दिखा, प्रभुपाद जी ने बोला एक कुत्ता भी भगवान की सेवा के लिए चाहिए। तो वो लोग भक्त लोग हाँ कुत्ता भी जाए। बाद में थोड़ी देर के बाद भगवान प्रभुपाद जी डांटे, कुत्ता कुत्ता का क्या काम है, कुत्ते को क्या? वो प्रभुपाद जी हमारा बुद्धि को तर्क करते थे। ये लोग कितने बुद्धिमान है, जो चीज भगवान को अर्पित करना है उसी चीज को, जो नहीं चाहिए उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि काम करता है या नहीं ये दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने ऐसा पूछा। बाद में उनको समझाए जो अच्छा चीज है वही भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको हम लोग को ये नहीं करेंगे। ऐसे चैतन्य चरितामृत में भी एक आता है, स्टोरी आता है, जो भगवान का और गुरु का हर चीज जो है, हर चीज खुद भगवान जैसे माना। भगवान का प्रत्येक जो चीज हम लोग, भगवान का आरती थाली, भगवान का जो कपड़े, भगवान का जो इतना हम लोग उसको साक्षात भगवान का है ऐसे समझते। उसी प्रकार गुरु का भी हर एक वस्तु को हम लोग भगवान का इस तरह उसको संभालना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए थे, उधर राजा प्रताप रुद्र को एक बार महाप्रभु का दर्शन लेना था। तो महाप्रभु दर्शन देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बोलते वो राजा लोग के साथ मैं, क्योंकि वो बहुत ही इंद्रिय तृप्ति में रहते, उनको मैं दर्शन नहीं दे। और इधर राजा प्रताप रुद्र इतना रोते, मुझे भगवान का दर्शन एक बार तो मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, एक बार तो मुझे चैतन्य। अभी वो बाकी सब भक्तों को बहुत ही हो जाता है, सार्वभौम भट्टाचार्य सबको अरे अभी क्या करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का रूल भी सच है, क्योंकि वो भौतिक लोगों से नहीं संबंध रखते हैं। और राजा का भी भगवान का दर्शन के बिना वो भी नहीं रह सकता। वो राजा इतना हो जाता है मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु अभी मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं अपना प्राण त्याग देता। तभी वो लोग सब भक्त लोग सब चैतन्य महाप्रभु से जाके प्रार्थना करते, हे भगवान, हे महाप्रभु, आप ऐसा कीजिए, आप नहीं दर्शन देगा तो आपका एक चीज, कौन सा भी एक चीज उनको दीजिए, उससे संतुष्ट हो। तो चैतन्य महाप्रभु अपने कंधे के ऊपर का शॉल निकाल के, गमछा निकाल के वो देते। फिर वो भक्त उनको राजा प्रताप रुद्र को देते। राजा प्रताप रुद्र इतना खुश हो जाते वो देख के, इतने नाचते नाचते साक्षात भगवान का दर्शन किया।
उन्होंने उसको भगवान का आसन में रखते, उसका पूजा करते, उसका इतना सम्मान करते। वो भगवान का एक हर एक चीज और गुरु का भी हर एक चीज को हम लोग को साक्षात गुरु के समान ही हम लोग को उसका सम्मान करना चाहिए, सिखाए। इधर जो शुद्ध भक्त रहता है, शुद्ध भक्त के मन में हमेशा भगवान का ही दर्शन होता है। वो जो किसी चीज को देखे तो हम लोग क्या करते हैं, जो गंदे जो लोग देखे तो जो भिखारी के अच्छी चीजें दूर हटो दूर हटो। फिर कोई बड़े बड़े लोग तो उसको हम लोग वेल स्वागत करते हैं। मगर भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है। इधर वही बता रहे, व्यष्टि आत्मा है, हम लोग जो जीव है, हमारे अंदर ऊंच नीच बड़ा छोटा इसका भेदभाव, परमात्मा जो है वो सभी के अंदर समान रूप से सबको दर्शन करता है। उसमें भगवान के इसमें भेदभाव नहीं, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे ही है। कुत्ते बिल्ली रहने दो, राजा महाराज रहने दो, ब्रह्मा रहने दो, सब भगवान के बच्चे वो समान रूप से। जो महात्मा जो है इधर जो बोला, ये सब क्वालिफिकेशन हम लोग अभी पढ़ा है। तीनों गुणों से मुक्त, और पूरा अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपना अपने लिए कुछ अन्य अभिलाषिता शून्य, ऐसे अकिंचन जो है रहता है। ऐसे जो महात्मा है वो भगवान का प्रिय है। भगवान इसमें भी पता है ना, 12th चैप्टर में भी भगवान बताए, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसंग विवर्जिता। मान सम्मान में सुख दुख में समान रहता है, वैसा भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और इसमें भी 9th चैप्टर में भी भगवान बताते हैं, मेरे जो महात्मा जो भक्त है वे पहले से ही दैवी स्वभाव में रहते, दैवी प्रकृति आश्रिता। भगवान बताते हैं मेरे जो भक्त है हमेशा दैवी प्रकृति पहले से हो, उनके अंदर ऐसा दैवी प्रकृति रहता है। वो सबके साथ प्रेम से रहते, सबके साथ मित्रता करते, सबके साथ अपना बंधु बांधव, सभी सिर्फ अपने ही लोगों से ऐसा नहीं, सभी जीवों के प्रति समान भाव। भगवत गीता में हम लोग पढ़ते, जो पंडित रहता है जो कैसा रहता है, कुत्ते रहने दो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गम्यस्ति शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शन। वो समान दृष्टि से, कुत्ते रहने दो, चांडाल रहने दो, सभी को एक समान देखते हैं, उसे महात्मा लोग। इधर वही बता रहे हैं, इसका उदाहरण एक देते हैं। राजा है, एक राज्य में राजा है। राजा क्या करता है, अपने राजभवन में सब काम करता है, और सबका उसका डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में सब लोग अपना अपना काम कार सब ठीक ठाक करते हैं। क्योंकि सभी जगह राजा नहीं जाता है, राजा एक जगह बैठे रहते हैं और सभी उसका जो कार्य है, उसका जो शक्ति ऑर्डर है, उससे ऑर्डर से सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने गोलोक धाम में रहते, मूल रूप में भगवान रहते हैं, और उनका शक्ति जो है, उनका शक्ति सब जगह फैले हुए रहते हैं, सब जगह। सूर्य जिस तरह आकाश में एक जगह पर सूर्य रहता है और उसका प्रकाश कोने कोने में जाके फैलाता है, सब दिखता है हम लोग को, कोने कोने में भगवान सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार भगवान हर एक जीव के अंदर स्थित है। अगर हम लोग तीन चीजों को हम लोग देख सकते हैं, जो बोलते हैं ना भगवान नहीं है भगवान नहीं है, उनके लिए बताने के लिए तीन चीज। एक है जो लोग हम लोग खाते पीते हैं, और दूसरा क्या है, सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, जल, वायु, और तीसरा है ये जो हम लोग को खनिज मिलता है, सोना चांदी सब मिलता है। वो कहाँ से, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। जब हम लोग इधर का सब लेते हैं और हमारा मतलब ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूमिका मां गृह कस्य सीधम। इधर हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। इधर इधर जो भी चीज है भगवान का है, और सब में भगवान ने हर एक का कोटा अलग अलग बना के रखा है। उनका उतना है आप लेने का, आपका ये कोटा है, आपका खाना ये है, आपका ये है, सब भगवान ने रखा है, बना के रखा है, उसको हम लोग लेने का। अगर हम लोग
भगवान तो वस्तु को भगवान को अर्पण किए बिना हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग कौन है? चोर है। जब महात्मा लोगों का स्वभाव बोला है, महात्मा लोग इस भौतिक दुनिया में रहते हैं, भौतिक दुनिया में रहने पर भी हर एक जीव के अंदर वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। हर एक जीव के जिस तरह भगवान हर एक जीव के अंदर हर एक जीव के अंदर बैठे रहते, वास करते रहते, इसी तरह इधर महात्मा लोग, जब महात्मा लोगों का बता रहे, महात्मा लोग कैसे ये रहते, जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति में सिक्त हो जाता है तभी वो परमात्मा की उपस्थिति को समझते। जब तक हमारे अंदर चेतना दूषित है, चेतना कलमशग्रस्त है, तब तक हम लोग भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। भले हम लोग तिलक लगाए, गले में कंठी माला जप करे, कुछ करे, मगर जब हम लोग भगवान को शरणागत नहीं होते, गुरु के शरण में नहीं जाते, तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। एक मायावादी भक्त था, वो उसका है सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। एक दूसरे को वो बोला है नारायण, आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण। वो ऐसे ही चल रहा था। उतने में एक हाथी के ऊपर सवार होके एक माउत आया, उधर से माउत आया तो सब लोग बोल रहे अरे हाथी आ रहा है, बाजू हटो बाजू हटो, हाथी आ रहा है करके बोल रहे, चिल्ला रहे। तो वो बोल रहा है हाथी पे भी भगवान है, हाथी मुझे मिलने के लिए आया, मैं हाथी को आलिंगन करेगा करके बोलता है। फिर वो माउथ ऊपर से चिल्लाते बाजू हटो बाजू हटो, हाथी आ रहा है बाजू हटो, वो सुनता नहीं। फिर वो हाथी क्या करता है, उसको पाव उसके ऊपर पाव रख के वो चला जाता है। तो वो ऊपर भगवान के पास जाके पूछता है अरे भगवान आप सभी में हो तो मुझे आपने क्यों नहीं बचाए? आप हाथी में भी आप थे और भगवान मुझे क्यों नहीं बचाए? तभी भगवान बोलते हैं मैं सभी में हूँ, पर मैं माउथ बन के ऊपर बैठा था और आपको बोल रहा था बाजू हटो। माउथ भी ऊपर बैठ के वो बोल रहा था उसको बाजू हटाओ करके, मगर वो सुनता नहीं। ऐसे हमारा जीवन भी ऐसा ही, हम लोग गुरु के मुख का वाक सुनने नहीं चाहते, अपने मन मानी से हम लोग अपने ये करते हैं। और इस शुद्ध भक्त जो रहता है वो किसी चीज को छूते ही वो पारसमणि, जैसे बोलते हैं ना, पारसमणि को किसी को लोहे को चुरा तो सोना बताए थे। जो भी शुद्ध भक्तों के चरण में जाते हैं उनका तुरंत उनका सब कलमश दूर हो जाता है और वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग प्रहलाद महाराज का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। प्रहलाद महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, वो सब जगह उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। उसको कितने जाने उसके पिता ने कितने तरफ से उसका वध करने के लिए कोशिश किया, पहाड़ से नीचे फेंका, सांप के बिल में डाला, विष पिलाया और हाथी के पाँव के नीचे कुचला दिया, मगर सब जगह प्रहलाद महाराज क्या दर्शन करते थे? भगवान का दर्शन करते हैं। हर जगह उनको भगवान दर्शन करते हैं। इसके लिए भगवान उनका किस तरह रक्षा करते हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल। जो महात्मा लोग रहते हैं इस तरह उनके आंखों में प्रेमांजन रहते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हमेशा अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करते, जो कौन? प्रेम का अंजन लगा के, जो भक्त के प्रेम का अंजन लगा के वो देखता है तो उसको सारे चीज में भगवान का दर्शन होता है। हम लोग अभी बद्ध जीव है, हमारे अंदर उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी श्रद्धा, साधु संग और भी आगे जाना है, अनर्थ निवृत्ति, भजन, इस सब हम लोग को करके लास्ट में हम लोग 8वां स्टेज कौन सा है? प्रेम। जब प्रेम की स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे तभी हम लोगों का अंदर का जो काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट होएगा और हम लोग
शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और हम लोग को सब जगह भगवान का दर्शन हुआ, सब जगह भगवान का दर्शन होता। अभी तक हम लोग इतने ये नहीं है, शुद्ध नहीं है। अभी बैठे रहते हैं, कभी हम लोग को गुस्सा आ जाता है, कभी हम लोग को रजोगुण आ जाता है, कभी कभी तमोगुण आ जाता है। नहीं थोड़ा सो जाएंगे, बोलते हैं थोड़ा चैंटिंग करेंगे, अरे चैंटिंग बाकी है, चैंटिंग बाकी है, करेंगे बोलते हैं। अरे उतने लेवल तक हम लोग शुद्ध भक्तों का लेवल तक नहीं पहुंचे। शुद्ध भक्तों का क्या, उनका जीवन ही शास्त्र है, विधि विधान ही उनका कर्म है। ये उनका जो वाक्य वो जो बोलते हैं वो सुभाषित और शुद्ध अमृत वाणी है। अभी हम लोग देखते हैं ना शुद्ध भक्तों का जीवन, हमारे गुरु महाराज रहने दो, प्रभुपाद जी रहने दो, बड़े बड़े साधु संत रहने दो, उन लोग का आचरण कैसा है, वो लोग अपने आचरण के द्वारा हम लोग को सिखाते हैं। आचार्य चैतन्य महाप्रभु बोले आचार्य ने कौन है, खुद पहले आचरण करना चाहिए। हम लोगों का क्या है, हम लोग आचरण नहीं करेंगे, हम लोग दूसरों को सिखाने के लिए जाते, इसके लिए वो इफेक्ट नहीं होता है। जो आचरण करता है पूरा पूरा वेद शास्त्र पुराण का जो नियम है, विधि विधानों को खुद उसको अपने आचरण करके उसके अंदर वो परफेक्ट होता है। अभी हम लोग स्कूल में ट्रेनिंग टीचर सिलेक्शन करते हैं, टीचर ट्रेनिंग, ऐसे सादा टीचर रहता है उसको उतना कुछ नहीं मिलता, वो ट्रेनिंग बीएड का ट्रेनिंग करके आती है, ट्रेनिंग करके आए तो उसको सब सिखाया हुआ रहता है, ट्रेनिंग में कैसे बच्चों को सिखाने का, क्या करने का। वो ट्रेंड टीचर रहती है, वो बराबर बच्चों को कमांड करते हैं, बराबर बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे हम लोग को बहुत ट्रेनिंग चाहिए गुरु के शरण में जाने का, विधि विधानों का पालन करने का, सतत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसका नवविधा भक्ति का हम लोग को पालन करना, बहुत 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 प्रैक्टिस करना है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को शुद्ध भक्ति क्या है ये मालूम पड़ेगा। भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति पूरी भक्ति है, भक्त्या माम अभिजान, भक्ति से ही मुझे जाना जाता है। भले वो कितने बड़े पंडित रहने दो, शास्त्रज्ञ रहने दो, कुछ भी रहने दो, मगर जो भक्ति भाव से ही भगवान को जाना जाता है। अन्याभिलाषिता शून्य, जो अपने अंदर कुछ भोगने की इच्छा नहीं है, सिर्फ जो कुछ है भगवान। ऐसे हम लोग देखते हैं, एक दिन अन्न के बिना हम लोग रह सकते हैं क्या? जो भी कुछ खा रहे, एप्पल से जो कुछ भी अन्न खा रहे, हम लोग को सोचना चाहिए ये अन्न कहाँ से मिला हम लोग को, ये किसान द्वारा खेती से मिला। वो कैसा, बारिश की वजह से। बारिश कहाँ से है? वो भगवान के सब के पीछे किसी न किसी का हाथ रहता है। आज सब वनस्पति और फल फूल उग रहे हैं और किसके कारण? सूर्य के कारण, चंद्रमा के, चंद्रमा भगवान चंद्रमा बता रहे ना भाई, सभी जीवों के अंदर रस प्रदान करता हूँ करके चंद्रमा बता रहे ना, सूर्य और चंद्रमा का हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना। और ये गोल्ड सिल्वर मैंगनीज वो भी भगवान द्वारा हमें मिलता है, वो हम लोग सब उसमें से सब, मैं अभी कंप्यूटर का चिप्स सब बनाते हो सब, वो कंप्यूटर कौन सा चिप्स बना के देता है? ये कंप्यूटर में डालो, वो खा नहीं सकते हम, खाने के लिए हम लोग को भगवान के शरण में ही जाना था। आज भगवान के बिना हम लोग जी नहीं सकते, ये हम लोग सोचना चाहिए। हम लोग श्वास ले रहे, श्वास अंदर बाहर श्वास ले रहे हैं, उसके अंदर वायु बन के भगवान आकाश में वायु बन के घूम रहे, वही वायु आकाश में भी है और हमारे नाक के अंदर अंदर बाहर भी घूमते हैं। अगर हम लोग 2 मिनट के लिए नाक बंद करें, नाक बंद करके रखे 2 मिनट के लिए, हम लोग नाक बंद करके रखे तो हम लोग रह सकते क्या? नहीं, हम लोग को घुटन महसूस होता है, हम तुरंत नहीं करते, क्योंकि नाक के अंदर वायु बन के भी भगवान अंदर बाहर जाते। खाने का पाचन करने में भी पाचन शक्ति वैश्वानर बन के भगवान है, हृदय में भी परमात्मा रूप में है। और सब सब सब
चीज के अंदर भगवान है, और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान के कारण ही। और इस मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना है, सब कुछ भगवान को अर्पित करना है, बस सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे। हम लोग को इस बहुबंधन से हम लोग को निकलना है। इधर का हम लोग इसमें देखते, अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं, आप इतने महान है प्रभु, योगी जन तपस्या करते उनको भी आप नहीं प्राप्त होते, जो भी देवी देवता उनके भक्त लोग कितने सारे पूजा उपासना करने के बाद भगवान देवी देवता प्रसन्न होते, पहले नहीं प्रसन्न होंगे, उनको इतना पूजा पाठ ये सब करने के बाद वो देवी देवता प्रसन्न हो जाते भक्तों का इच्छा पूरा करने के। और तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थान में हम लोग जाते, उधर जाके तीर्थ में बार बार स्नान करने के बाद हमें पुण्य मिलता। मगर ये जो शुद्ध भक्त महात्मा जन है, जो उनके चरण का स्पर्श कर से, उनके मुख से हम लोग जो उनका वचन सुने तो बस हम लोग को पवित्र करते, इतने कृपालु दयालु। इधर अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं भगवान का, आप कितने दयालु है करके। और भगवान भी अक्रूर जी के बारे में बोलते हैं, आप इतने शुद्ध भक्त है, आपका संसर्ग में जो भी है वो शुद्ध बन जाते करके। इसमें कृष्णा बुक में अक्रूर जी का इसमें आता है। भगवान खुद भगवान बोल रहे अक्रूर जी को, देवी देवता लोग पूजा उपासना करने के बाद प्रसन्न होते। और ये तीर्थ स्थान में यात्रा करने के बाद हम लोग को मिलता है, और योगी जन इतना तपस्या करने के बाद भी उनको भगवान का दर्शन नहीं मिलता। मगर शुद्ध महात्मा भक्तों के संग में रहने से सब पवित्र हो जाते हैं, तो कहते हैं तुरंत हम लोग शुद्ध हो जाते हैं करके खुद भगवान अक्रूर जी के बारे में बता रहे। इधर महात्मा लोगों के बारे में भगवान यही बता रहे कि भगवान किस तरह अपने गोलोक धाम में रहकर भी सभी जीवों के अंदर स्थित है, और सभी कोने कोने का भगवान को मालूम है। हम लोग को लगता है भगवान नहीं देखते, मगर भगवान हर चीज को देखते हैं, हर वस्तु को देखते हैं भगवान। पर हम लोग मूर्ख लोग समझते हैं भगवान नहीं है, भगवान क्या नहीं, हर एक कोने कोने में भगवान का वास स्थान है। हम लोग को देखने का हमें दृष्टि में इधर बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं। हर एक के हृदय में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी है। हम लोग कौन है, हम लोग का विकार है। हम लोग बता रहे थे जो कि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में विद्यमान, जब अन्य आत्मा उसके साथ नहीं देता तो वो बदल जाता है। यानी हमारे अंदर आत्मा है, फिर हम लोग अपने शरीर के बारे में जान लेते, फिर दूसरे के शरीर के बारे में हम लोग नहीं समझ पाते, हमें क्या दुख हो रहा है सुख हो रहा है सिर्फ हमारे अंदर है। और अगर दूसरे आत्मा हमें हमारे साथ अच्छा से बर्ताव नहीं करते तो हम लोग गुस्सा हो जाते, विरोध। पर भगवान ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं, भगवान हर एक की जीव में विद्यमान, और कभी भी भगवान परिवर्तित नहीं होते। वेष्टि आत्माएं विरोधी हो सकती है, किंतु हर शरीर में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जब वेष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से सिक्त हो जाता है तो सभी परमात्मा की उपस्थिति का समझ सकते हैं। जब हमारे अंदर का चित्त चेतना शुद्ध हो जाता है तभी हम लोग परमात्मा का उपस्थिति को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजाने, इस तरह बहुत सुंदर रूप से भगवान कपिल ने माता देवकी को बताया। पहले हमारे अंदर का जो कल्मश दूर होना चाहिए, और हमारे शुद्ध आत्मा के द्वारा हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं करके। हवा किस तरह सर्वव्यापी है, उसी प्रकार कृष्ण भावना में निरंतर भक्ति में संलग्न रहता है, वो भी सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है करके इस श्लोक के द्वारा परमात्मा प्राप्त करने में बताया। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण।
जय।